गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपकी +1 क्लास में फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके हम पहले 1 to 10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मिर्ज़ापुर की किन किन पहाड़ियों में आदिम चित्रों का चित्रण मिलता है। आदिम मतलब जो व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के चित्रों का चित्रण मिलता है। तो जो मिर्ज़ापुर की सहवाइद पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी, लकठारी पथरी नामक पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आदिम चित्रों का चित्रण मिलता है। यानी कि ये सब सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आदिम चित्र मिलते हैं, यानी कि आदिम चित्रों के द्वारा चित्रण मिलता है, चित्र मिलते हैं हम वहाँ पर इन पहाड़ियों के, या इन पहाड़ियों पर आदिम चित्रों को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किस चित्र से जादू टोने का एहसास होता है। यानी कि ऐसा कौन सा चित्र है जिसको देखने से पता चलता है कि ये जादू टोने से संबंध रखता है या इससे जादू टोना प्रतीत होता है। तो मिर्ज़ापुर जो है वहाँ के क्षेत्र में एक स्थान है, वहाँ पर लंबी चोंच वाले व्यक्ति की आकृति बनाई गई है। यानी कि एक व्यक्ति का चित्र है तो उसकी जो चोंच है उसको लंबा कर दिया गया है। तो इस चित्र से यह एहसास होता है कि यह कोई जादू टोने की गुफा है। यानी कि उसको देखने से ऐसे महसूस होता है, ये एहसास होता है कि यहाँ जादू टोना है या इस गुफा में जादू टोने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिर्ज़ापुर में बने हुए चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र है उसमें जो चित्र बने हुए हैं उसमें गेरू, जोरी तथा कोयले से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये रंग उन्होंने सोच समझ के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में जो चित्र बने थे वहाँ पर लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचमढ़ी क्षेत्र कहाँ पर है। तो पंचमढ़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचमढ़ी के किन किन क्षेत्रों में शिला चित्र तथा गुफाएं पाई गई हैं। तो जो पंचमढ़ी का क्षेत्र है उसमें महादेव पर्वत, बनियाबेरी, मोरोदेव, तामिया, झालाई आदि क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत से शिला चित्र तथा गुफाएं पाई गई हैं। यानी कि पंचमढ़ी का क्षेत्र है उसके आसपास ये सारी की सारी गुफाएं मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पंचमढ़ी क्षेत्र में पाए गए कुछ शिला चित्रों का उल्लेख करो। तो जो पंचमढ़ी का क्षेत्र है वहाँ पर शस्त्र युद्ध, यानी कि जो युद्ध के लिए शस्त्र प्रयोग होते थे, वह नर्तन वादन यानी कि नाचने गाने की जो चीज़ें थी जो प्रयोग में की जाती थी के चित्रों के अलावा एक विशालकाय बकरी का चित्र भी प्राप्त हुआ है। यानी कि युद्धों के चित्र तो प्राप्त हुए ही हैं, नाच गाने के भी चित्र प्राप्त हुए हैं, उसके साथ साथ एक बकरी है जिसका वहाँ पर चित्र प्राप्त हुआ है। और एक अन्य गुफा है जिसमें शेर व सांवर के शिकार का चित्र भी मिलता है। यानी कि जानवरों के शिकार किए गए हैं और उन शिकारों पर जो चित्र बने हुए थे वो चित्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गायों को चराते हुए चरवाहे और शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य, यानी कि कुछ चरवाहे हैं जो अपनी गाय को चरा रहे हैं, वो चित्रों में दिखाया गया है। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो शहद को, यानी कि मधुमक्खियों से शहद को निकाल रहे हैं, उस शहद को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चित्र भी पंचमढ़ी क्षेत्र में पाए गए हैं। यानी कि ये सब के सब क्षेत्र वहाँ पर सब के सब जो चित्र हैं पंचमढ़ी के क्षेत्र में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भीमबेटका कहाँ पर है तथा यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं और इसकी खोज किसने की थी। तो बेटा भीमबेटका है जो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश से की जो राजधानी है भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में ही स्थित है और यह एक पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी है वहाँ पर। यह स्थान होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर बरखेड़ा एवं
अब्दुल्लागंज स्टेशनों के बीच मियाँपुर यानी कि भीमपुरा नाम का एक छोटा सा आदिवासी गांव है और उसके लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर भीमबेटका की एक खड़ी पहाड़ी है। यानी कि ये सारा रास्ता जो है पहाड़ों से होकर गुजरता है, पहाड़ी रास्ता है ये। और भीमबेटका की एक खड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है ये। इस पहाड़ी पर, ये जो पहाड़ी है इस पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी है। यानी कि चट्टानें हैं बहुत बड़ी बड़ी और वो एक श्रृंखला में खड़ी हैं, जो अपनी ऊंचाई के कारण कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती हैं। यानी कि चट्टानों की जो ऊंचाई है वो बहुत ऊंची है और दूर से ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर करीब 500 गुफाओं में चित्रों का अपूर्व संसार बसा हुआ है। यानी कि इतनी गुफाएं हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई संसार इन गुफाओं ने अपना वहाँ पर बना रखा हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भीमबेटका की खोज से मिलती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो संसार में अन्यंत्र यानी कि कहीं और नहीं देखी जा सकती। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भीमबेटका क्षेत्र में मिले शिला चित्रों के विषयों का उल्लेख करो। भीमबेटका क्षेत्र में जो अधिकतर चित्र थे वो शिकार के बने हुए थे, यानी कि शिकार खेलते हुए दिखाया गया है चित्रों में। इसके अलावा क्या था, जानवरों और मानव और जानवरों के मित्र के रूप में भी अनेक चित्र मिलते हैं। यानी कि कई चित्र ऐसे हैं जहाँ पे जानवर और मनुष्य आपस में मित्रता दिखा रहे हैं, उनका प्यार दिखाई दे रहा है। तो ये सब चित्र हमें कहाँ मिले हैं, भीमबेटका के क्षेत्रों में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रागैतिक हासिक चित्रों की कोई एक विशेषता का उल्लेख करें कि इनकी क्या विशेषता थी। तो जो इन चित्रों के कलाकार होते थे वो क्या होते थे, जादूगर होते थे। जादूगरी दिखाते थे वो इन चित्रों में, जिसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का अनंत और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण होते थे। यानी कि उनमें वो ऐसी रेखाओं का प्रयोग करते थे चित्रों में जिसे देखकर भावनाएं उत्पन्न होती थी, मनुष्य खुश होता था और उनके चित्रों में मंत्रमुग्ध यानी कि एकदम चित्रों में ही खो जाता था। ऐसे सब के सब गुण उनके चित्रों में दिखाई देते थे। रेखाओं में गति व शक्ति का समुंजन, यानी कि गति भी होती थी और शक्ति भी होती थी, तो दोनों को मिलाकर ऐसे लगता था जैसे कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के जीवन का काजल व रेखा उनकी रेखाओं को गोरे रंग से लगा रहा हो। तो वो चित्र जो थे, उनकी जो रेखाएं थी, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे आज के मनुष्य ने इस पर अपनी चित्रकारी की हो, आज का मानव इस पर अपने रंगों को बिखेर रहा हो। तो आकृति की रेखाएं प्रभाव को उतारने में जो आदिम कलाकार ने अविश्वसनीय दक्षता को प्रदर्शित किया है। यानी कि उसने अपनी, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी दक्षता, ऐसा अपना गुण उस चित्रों पर बिखेरा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ और किस रंग से बने हैं। तो जो भीमबेटका के चित्र हैं वो दीवार व छत पर बनाए गए हैं और उनमें अधिकतर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यानी कि अधिकतर चित्रों का जो बनाए गए थे वो दीवारों पर ही बनाए गए थे या छतों पर बनाए गए थे, और लाल रंग जो था वो उनका वो प्रमुख रंग था, लाल रंग का ही प्रयोग उन चित्रों में किया गया है। तो बेटा ये आपका सेकंड लेसन था। सेकंड लेसन के हम 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आपने इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में, साफ राइटिंग में लिखना भी है और साथ में इनको अच्छी तरह लर्न भी करना है। तो हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd चैप्टर करेंगे, तो तब तक आप अपना ये चैप्टर है इसको कंप्लीट करोगे। धन्यवाद।